पढ़ेंगे कार्ल यूंग के बारे में। कार्ल यूंग काम कर रहे थे साइकोलॉजी ऑफ अनकॉन्शियस पे। इन्होंने पता लगाया कि अनकॉन्शियस जो है वो 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, एक तो होती है पर्सनल अनकॉन्शियस, एक होती है कलेक्टिव अनकॉन्शियस। पर्सनल अनकॉन्शियस तो बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे फ्रॉइड ने हमें बताया था कि हमारी रिप्रेस्ड इमोशंस, थॉट्स, फीलिंग्स, ये सब हमारे पर्सनल अनकॉन्शियस में होती हैं। नाउ व्हाट इज कलेक्टिव अनकॉन्शियस? अकॉर्डिंग टू कार्ल यूंग, कलेक्टिव अनकॉन्शियस एक ऐसी चीज़ है जो हम ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन दिस प्लेनेट वी शेयर एंड वी पास इट ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशंस। यानी कि ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी इमेजेस, ऐसे कंसेप्ट्स कुछ होते हैं जो हम हर मनुष्य आपस में शेयर करते हैं, कॉमन है हम सब के लिए, एंड ये हमें अपने एंसेस्टर्स से मिली हैं ये चीज़ें, यानी कि ये उनके पास भी थी और ये आगे वाली जनरेशन के पास भी होंगी। यानी कि कहीं से किसी को भी किसी भी टाइम फ्रेम में अगर आप उठा के देखें तो हर किसी के पास वो कलेक्टिव अनकॉन्शियस मिलेगी। इन्होंने काफ़ी सारे ट्रेडिशंस को स्टडी किया एंड तब जाके ये इस नतीजे पे पहुँचे। अब जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया गॉड का मीनिंग क्या है, गॉड का कंसेप्ट क्या है? मेरे लिए गॉड का कंसेप्ट है एक सुप्रीम पावर, राइट? आपके लिए भी सेम है, एंड आप दुनिया में किसी को भी उठा के देख लें, उसका मीनिंग, उसका कंसेप्ट सेम है। हाँ, गॉड को जो हमने डिफरेंट नाम दिए हैं, जो कस्टम्स हमने बनाए हैं, वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो एक कंसेप्ट है वो सेम है। एंड ये कंसेप्ट बहुत पहले से हम सबके अंदर चला आ रहा है थ्रू आवर एंसेस्टर्स। तो ये जो है ये हमारी कलेक्टिव अनकॉन्शियस का एक पार्ट है, ये इस टाइप का कंसेप्ट। अब कार्ल यूंग ने क्या बताया कि ये चीज़ कहाँ से हम वेरीफाई कर सकते हैं कि भाई जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस है वो हम सबकी सेम है, हम शेयर करते हैं एंड वो जनरेशन ऑन जनरेशन पास ऑन होती है। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे ट्रेडिशंस को स्टडी किया एंड उन्होंने बताया कि ये चीज़ हम वेरीफाई कर सकते हैं बाय लुकिंग इनटू आवर मिथ्स, by looking into our dreams and by looking into the arts of mankind. For example, dreams को अगर हम देखें तो क्या ऐसा लगता है आपको कि जो ड्रीम आपको आ रहा है वो एक्सक्लूसिवली आपको ही आ रहा है, किसी और को नहीं आ सकता इस दुनिया में? नहीं, राइट? अगर आपको कोई ड्रीम आ रहा है, सपोज कि आप कहीं चल रहे हो, चलते चलते गिर गए, या आप सपोज कहीं आकाश में उड़ रहे हो, तो ऐसे ऐसे ड्रीम्स दुनिया में किसी भी कोने में बैठे हुए इंसान को आ सकते हैं, जिससे कि हो सकता है आपका कम्युनिकेट करना पॉसिबल भी ना हो क्योंकि लैंग्वेजेस नहीं आती हमें एक दूसरे की, लेकिन एट द लेवल ऑफ कलेक्टिव अनकॉन्शियस वी शेयर दिस थिंग। ओके, सो आई होप ये कंसेप्ट आप